जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्चुअल स्कूलिंग या फिर ई स्कूलिंग, अवास्तविक कक्षा कक्ष कैसा होता है और उसका स्वरूप क्या होता है। आज इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज यह वीडियो ज्ञान एवं पाठ्यचर्या जो कि बीएड प्रथम सेमेस्टर के टॉपिक या फिर उसके सिलेबस से मैंने लिया है। तो दोस्तों, जानते हैं वर्चुअल स्कूलिंग क्या होता है। वर्तमान युग में इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आया है। विज्ञान के नए नए आविष्कारों के कारण शिक्षा और भी सुलभ हो गई है। आज हम घर बैठे बैठे किसी भी विषय की समस्याओं का समाधान विषय विशेषज्ञ द्वारा ई लर्निंग अथवा ई स्कूलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार स्कूलों में ई सेवा प्रारंभ कर रही है। हरियाणा सरकार ने इसमें पहला कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक स्कूल में सेवा प्रारंभ कर दी है। आज के समय में इंटरनेट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इंटरनेट के द्वारा हम दैनिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम है। इंटरनेट के द्वारा हम अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट, फीस भुगतान, टिकट बुकिंग आदि कराने में सक्षम है। इंटरनेट के द्वारा शिक्षा आसान इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने घर में ही विदेशों में बड़े विशेषज्ञों से आमने सामने अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप वर्चुअल मतलब समझ गए होंगे कि वर्चुअल में दोस्तों हम कहीं से भी, यदि किसी भी स्थान पे हो, यदि हमारे पास इंटरनेट है तो हम किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और यही होता है दोस्तों आभासी। तो दोस्तों, ई स्कूलिंग में विद्यालयों व सभी शिक्षण संस्थानों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी समस्याओं को विषय विशेषज्ञ के सामने रखकर हल प्राप्त कर सकता है और एक विषय विशेषज्ञ एक स्थान से ही विभिन्न कक्षाओं व छात्रों को पढ़ा सकता है। जैसा कि हरियाणा के सभी स्कूलों में एजुकेशन सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अवास्तविक कक्षा कक्ष क्या होता है। तो दोस्तों, अवास्तविक कक्षा कक्ष की अवधारणा पर अपनी टिप्पणी करते हुए अमेरिका के न्यू जर्सी तकनीकी संस्थान में कार्यरत प्रोफेसर मुर्रे ट्यूरोफ लिखते हैं। ये कहते हैं कि अवास्तविक कक्षा कक्ष एक ऐसा वेब आधारित माध्यम या शिक्षण अधिगम वातावरण है जो गंतव्य स्थान पर जाए बिना ही आपको वहां चल रही प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है। आप व्याख्यान सुनते हो, प्रयोगशाला संबंधी कार्यों में हिस्सा लेते हो, प्रश्न पूछते हो तथा ठीक वैसे ही बदले में पृष्ठपोषण प्राप्त करते हो, जैसा कि मानो आप परंपरागत कक्षा में बैठकर अनुदेशन ग्रहण कर रहे हो। अंतर केवल यह होता है कि यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार उस जगह पर बैठते हैं जहाँ पे आपको सुविधा होती है और आपको डेस्कटॉप होता है और आप एक अच्छे से कुर्सी पर बैठ करके क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको इंटरनेट तथा फोन कनेक्शन की सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। इससे आपको प्रशिक्षण स्थल तक जाने संबंधी समय और पैसे जैसे सभी बातों की पर्याप्त बचत हो जाती है। तो दोस्तों, ई स्कूलिंग मतलब होता है कि अवास्तविक कक्षा कक्ष एक ऐसा वेब आधारित माध्यम है जिसके द्वारा क्या करते हैं कि हम बिना स्कूल जाए अपना समय और अपना खर्च, मतलब जो पैसा हम कहीं जाते हैं तो किराया देना होता है, तो उसको बिना खर्च किए हुए हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे ही। बस हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास फोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस प्रकार जैसा कि स्पष्ट किया अभी हमने कि अवास्तविक कक्षा कक्षों से तात्पर्य उनके नाम के अनुरूप से ही है, ऐसी कक्षा कक्षों से है जो वास्तविक कक्षा शिक्षण के प्रतिरूपों के रूप में
हमारे सामने आते हैं। अव्यवहारिकता में वे साइबर कक्षा होते हैं जहां अध्यापक और विद्यार्थी एक साथ उपस्थित रहकर पारस्परिक अंतःक्रिया में रत रहते हैं। इस प्रकार इन कक्षों का सदैव यही प्रयत्न रहता है कि इनके द्वारा परंपरागत कक्षा शिक्षण जैसा प्लेटफॉर्म ही अध्यापक तथा विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम हेतु प्रदान किया जाए। अतः परिभाषा के रूप में अवास्तविक कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्षों से है जिनमें आधुनिक कंप्यूटर तथा संप्रेषण टेक्नोलॉजी युक्त संसाधनों जैसे इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, CD-ROM, DVD, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो ऑन कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का प्रयोग करके नियमित कक्षाओं की परंपरागत शैक्षिक मूल्यांकन तथा प्रशासनिक गतिविधियों की आंशिक या पूर्ण रूप से स्थान लेने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप वर्चुअल में समझ सकते हैं कि एक गेम अभी चल रहा है बहुत तेजी से, PUBG। दोस्तों, PUBG आप जब खेल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो गन है उसको चलाने वाला हम ही दौड़ रहे हैं, हम ही लेकिन उसमें वर्चुअल में आप होते नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे क्या होते हैं, वास्तविक रूप से नहीं होते हैं, आप महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है। वही दोस्तों होता है आपका वर्चुअल, आभासी होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं अवास्तविक कक्ष का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों अवास्तविक कक्ष व्यवस्था विद्यार्थियों के दरवाजे तक वांछित अनुदेशन और अधिगम अनुभवों को उनकी आवश्यकता अनुसार पहुंचाने हेतु कई तरह के प्रारूपों और साधनों का उपयोग करती हुई पाई गई है। और जैसे कि है, तो दोस्तों अवास्तविक कक्ष व्यवस्था ऐसा है कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा पा रहा है तो उसके मतलब दरवाजे पर शिक्षक आकर उसको ज्ञान दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जैसे कि आपका जूम ऐप हो गया, तो दोस्तों जूम ऐप जैसा ऐसा होता है जिसमें कि आप वर्चुअल क्लास चलता है कि आप एक जगह पे टीचर होता है और आप अपने कहीं कहाँ किसी भी स्थान पर बच्चा रह करके शिक्षा को प्राप्त करता है। विषय विशेषज्ञ और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अधिगम अनुभवों तथा निर्देशों का रेडियो तथा टेलीविजन शैक्षिक कार्यक्रमों के रूप में प्रसारण किया जाता है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जो आप टेलीविजन से भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसमें भी कई ऐसे चैनल होते हैं जिसपे कि सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है। अच्छी तरह विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पेजों के रूप में वेबसाइट पर डाला जाता है। स्व अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री CD-ROM तथा DVD के रूप में वितरित करना होता है। वांछित अध्यापक विद्यार्थी शिक्षा अधिगम अंतःक्रिया हेतु ऑनलाइन चैटिंग, ईमेल और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करना है। इंटरनेट और वेब सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थी को अभ्यास कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, निदानात्मक तथा उपचारात्मक कार्य की व्यवस्था करना है। किसके थ्रू दोस्तों? तो ये होता है आपका अवास्तविक कक्ष का स्वरूप। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना समझ सके हैं कि अवास्तविक क्या होता है। तो अवास्तविक दोस्तों जैसे वास्तविक होता है कि हम फ्रंट टू फ्रंट हैं, बट यदि हम वीडियो कॉल पे बात करें तो वो आपका क्या होता है, वर्चुअल हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है। तो जैसे आप दोस्तों गेम खेलते हैं, कोई भी मोबाइल पे कोई भी गतिविधि हो रही है तो वो सब दोस्तों अवास्तविक होता है। क्या होता है? अवास्तविक होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, अवास्तविक के द्वारा ही कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जूम ऐप हो गया, गूगल मीट हो गया, ऐसे कई सारे ऐप्स दोस्तों बनाए गए जिसपे आप कई लोगों को जोड़ करके और देश विदेश में किसी भी स्थान पर आप उपस्थित होकर के आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी में आता है एक आपका एडुसेट। दोस्तों एडुसेट क्या होता है? एडुसेट का नाम पूरा होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या होता है? एजुकेशनल सैटेलाइट, जो कि दोस्तों भारत के द्वारा 2004 में छोड़ा गया था। ये दोस्तों देख लीजिए, एजुकेशनल सैटेलाइट है जो कि इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिव एजुकेशनल सैटेलाइट। और दोस्तों सैटेलाइट मतलब तो जानते ही अब क्या होता है, उपग्रह होता है। तो ये दोस्तों मैन मेड होता है और
देखते हैं हमें एडुसेट क्या होता है। तो एडुसेट का दोस्तों क्या मतलब है, तो एजुकेशनल सैटेलाइट, एडुसेट या फिर जीसैट 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया एक संचार उपग्रह था। एडुसेट पहला समर्पित एजुकेशनल सैटेलाइट है जो काउंटी को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार प्रदान करता है। इसके थ्रू दोस्तों क्या करते हैं हम, शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफ़ी योगदान होता जा रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।